नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी चर्चा का जो विषय है वो हमारे पिछले एपिसोड से जुड़ा हुआ है, वो है विवाह से संबंधित। हमने हमारे पिछले एपिसोड में जाना था कि विवाह समस्याएं इतनी जटिल क्यों होती जा रही हैं। कुछ ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं इसके पीछे और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। सामाजिक कारणों के बारे में भी हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं कि ज्योतिषीय कारण क्या है कि विवाह विलंब देखा जाता है। ये पूरा सप्ताह जो रहने वाला है वो विवाह से संबंधित ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अभी के समय में काफ़ी जटिल समस्याओं में से एक समस्या है। एक तो विवाह का विलंब होना, सही समय पर विवाह नहीं हो पाना, या उसके बाद हम बात करें ऐसी जगह रिश्ता हो जाना जहाँ पर व्यक्ति हमेशा परेशान ही रहता है ऐसे संबंध में जुड़ने के बाद से, यानी दोनों पति पत्नियों का मन नहीं मिलना। उसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे विवाह में अलगाव की स्थिति, डाइवोर्स रिलेटेड, ऐसे ही सास और बहू का आपस में नहीं बनना, देवरानी जेठानी का नहीं बनना। तो विवाह से संबंधित ये पूरा का पूरा हमारा सप्ताह रहने वाला है। तो इसीलिए इस सप्ताह कोई भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा हमारे प्रोग्राम का, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जो ऐसा है जानने को मिलेगा जो लगभग हर घर की समस्या रहती है, और उससे संबंधित उपाय जो रहेंगे वो सप्ताह के अंत में आपको मिलेंगे कि इन सभी समस्याओं के उपाय क्या है। तो शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम को। देखिए, विवाह में विलंब होना, ज्योतिषीय संबंधित बात करें तो इसमें कई सारे ग्रह जो हैं वो यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हैं। चाहे स्त्री की कुंडली की बात करें, चाहे हम पुरुष की कुंडली की बात करें, तो यहाँ पर पुरुष की कुंडली के अनुसार भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जो रुकावटें प्रदान करते हैं। स्त्री की कुंडली में भी ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ पर रुकावटें प्रदान करते हैं। कई बार कोई दूसरी वजह भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जैसे कि भाव संबंधित दोष हो रहा हो। कई बार क्या होता है, मिलान प्रॉपर नहीं बैठ पाता है, या ऐसी जगह से आपने मिलान करवा दिया जहां पर आपको परिहार के बारे में मालूम ही नहीं है। अगर कोई दोष भी बन रहा है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर, अगर उसका परिहार हो रहा है उसके बारे में भी मालूम नहीं है, तो ये भी एक कारण बन सकता है, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं अज्ञान, यानी ज्ञान की कमी होने के कारण भी यहाँ पर कई बार विवाह विलंब देखा जाता है। इसमें से सबसे जटिल टॉपिक जो है वो मंगल का है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मांगलिक कुंडलियों को लेकर भी कई सारी भ्रांतियां होती है, जिसके कारण भी विवाह में विलंब देखने को मिलता है। यहाँ पर लड़की चाहे लड़के, दोनों के माता पिता सोचते हैं अगर उनमें से कोई भी मांगलिक है कि उनके लिए यहाँ पे मांगलिक वर ही चाहिए, या फिर मेरी बच्ची मांगलिक है उसके लिए मांगलिक वर चाहिए और वर के लिए मांगलिक कन्या चाहिए। तो दोनों स्थितियों में बात करें, यहाँ पर मंगल मिलान प्रॉपर नहीं हो पाने के कारण भी रिश्तों में विलंब होता है। यानी मांगलिक के लिए मांगलिक जातिका नहीं मिली, मांगलिक जातिका के लिए मांगलिक जातक नहीं मिला। ऐसे में कई सारे अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन इस समस्या के कारण क्या हुआ, विवाह वार्ता आगे बढ़ी ही नहीं, बातचीत ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। ऐसे कई सारे सूत्र मौजूद है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जिसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर अगर एक ही कुंडली मांगलिक हो, दूसरे की कुंडली मांगलिक ना हो, लेकिन कुछ ऐसे सूत्र जो नॉन मांगलिक की कुंडली में मौजूद हो, जिसके कारण मंगल का परिहार हो जाता है। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिले ऑफ मैरिज भी यहाँ पर इस वजह से देखी जाती है। कुंडली मिलान का भी संबंध यहाँ से जुड़ता है कि प्रॉपर तरीके से कुंडली मिलान नहीं किया गया, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ी। अगर उसका यहाँ पर परिहार मौजूद है किसी भी दोष का और वो आपको पता नहीं है, या जहाँ पर आप मिलान कराने गए वो परिहार उनको पता नहीं है, जो भी एक कारण बन सकता है कि अच्छे अच्छे रिश्ते जो हैं वो आपके हाथ से निकलते चले जाए। आप उसे दोष माने जबकि उनका परिहार मौजूद है उस केस में। अब ऐसे सूत्रों के बारे में जानेंगे जहां पर विवाह विलंब देखने को मिलता है। तो देखिए, विवाह संबंधित बात करें तो सप्तम भाव को सबसे पहले लिया जाएगा, दूसरे भाव को सबसे पहले लिया जाएगा, और विवाह विलंब के में देखें तो यहाँ पर दूसरा भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
और सातवां घर है विवाह से संबंधित। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विवाह में विलंब, तो विवाह में विलंब के लिए हम लग्न भी जरूर देखेंगे। कई महानुभाव ऐसे होते हैं केवल सप्तम भाव देख लेते हैं, स्थिति सब कुछ ठीक है और बोल देते हैं विवाह हो जाएगा, लेकिन समस्या कहीं ना कहीं और छुपी हुई होती है, जिसके कारण समय जो है वो निकलता चला जाता है, विवाह की जो आयु है वो भी निकल जाती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर विवाह जो है वो नहीं हो रहा है, दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है लगातार। तो ऐसे में देखिए कारण क्या बना, जैसा मैंने आपको बताया दूसरा घर, उसके बाद में सातवां घर। लग्न इंपॉर्टेंट कैसे है, देखिए लग्न में अगर शुक्र हो, बुध की स्थिति हो और पूर्ण दृष्टि कहाँ दे रहा हो, सप्तम भाव में दे रहा हो, तो ये भी एक कारण बनता है विवाह में विलंब का। लग्न में सूर्य हो, पूर्ण दृष्टि देगा सातवें घर को, विवाह के घर में, लेकिन सप्तमेश बहुत मजबूत है, तो ये हुआ विवाह में विलंब का कारण। चतुर्थ स्थान में यहां पर शनि स्थित हो, सप्तमेश वक्रीय हो जाए, तो यहां भी एक कारण बनता है कि रिश्ते पे रिश्ते आते जाते हैं, लेकिन मन के अनुकूल रिश्ता नहीं मिल पाता। कई स्थितियां ऐसी भी बनती है जहां पर आपको महसूस होता है कि अब ये एक रिश्ता ऐसा है जो हमारे मन अनुकूल है, यहां पर बात बन जाए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जहां से आप उम्मीद लगा रहे हैं वहां से रिस्पॉन्स ना के बराबर का नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स जो परिवार आपको पसंद आया वहां से रिस्पॉन्स नहीं है, और ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद नहीं है लेकिन वहां से आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है रिश्ते का, ऐसी सिचुएशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके बाद में हम बात करें, अष्टमेश जो है वह द्वितीय भाव में चला जाए। अष्टम भाव जो है वो बाधा और रुकावट का है, दूसरे भाव में जाएगा यानी द्वितीय भाव में जाएगा, या द्वितीयेश के साथ में भी अगर संबंध बनाएगा तो ऐसे में भी विवाह में रुकावट देखने को मिलती है, यानी किसी न किसी तरह की लास्ट मोमेंट पे आड़ आ जाएगी। रिश्ते की बात हो रही है, देखना दिखाना भी हो गया, लेकिन एंड टाइम पे सब कुछ गड़बड़। कुछ स्थिति में यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस दिन तिलक था उसी दिन ही मना हो गया मॉर्निंग में कि भाई आगे अब हमें बात नहीं करनी है। कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती है कि लास्ट मोमेंट पर आकर गड़बड़ करे, वो ऐसे ही ग्रहों की स्थिति है। भाव संबंधित यदि दोष है तो वो सारे की सारी ऐसी परिस्थितियों को बनाएगा ताकि रिश्ते की बातें केवल हो लेकिन बात आगे बढ़े ना, वो वार्ता जो है वो विवाह तक ना पहुंचे, बस केवल वो वार्ताओं में ही बनी रह जाए, सिर्फ बातों में ही रिश्ता चल रहा है लेकिन आगे की कोई रस्में तो हो ही नहीं रही हैं। कुछ और भी ऐसे योग बनते हैं जिसके वजह से समस्याएं बनती हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर कि चतुर्थ स्थान में शनि हो, लग्न में बैठा हो यहाँ पर शुक्र, वो भी उच्च का, सप्तम भाव पे नीच की दृष्टि दे रहा है। अष्टम भाव में हम यहाँ पर बात करें तो अष्टम भाव में यहाँ पर जो सप्तमेश है वो हो जाए वक्रीय अष्टम भाव में जाकर, तो ये भी एक क्लियर संकेत देता है कि विवाह संबंधित दिक्कतें आ रही हैं और लगातार चल रही हैं। इसके अलावा हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए यहाँ पे ग्रहों की स्थितियों में कि यहाँ पर सप्तमेश की स्थिति, विवाह के कारक ग्रह की स्थिति क्या है। अगर वह स्त्री है तो उसके लिए बृहस्पति ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर वह पुरुष की कुंडली है तो वहाँ पर हम बात करें तो शुक्र ग्रह की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है विवाह संबंधित, क्योंकि पुरुष के लिए विवाह का कारक ग्रह जो है वह है शुक्र और स्त्रियों के लिए विवाह का कारक ग्रह जो है वह है बृहस्पति। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों की जब हम कुंडलियाँ देखते हैं यहाँ पर कि विवाह संबंधित दिक्कतें क्यों आ रही है, आखिर कारण क्या। कोई भी व्यक्ति आके ये जैसे ही कुंडली देता है, सप्तम भाव पे यदि नजर पड़ जाती है, विवाह योग्य आयु है, तो सबसे पहले अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है तो हमारा पहला प्रश्न ही होता है, क्या आपकी संतान के विवाह में रुकावट आ रही है, उसमें कोई समस्या है जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही है। और सामने बैठा व्यक्ति भी हमेशा यही बोलता है, जी बिल्कुल यही समस्या चल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो योग बन जाते हैं कुंडली में, ये जो ग्रहों की स्थितियां बन जाती हैं, जिससे ये चीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, क्योंकि वो सारे सूत्र जो है वो उन कुंडलियों पे एप्लीकेबल दिखते हैं कि यही कारण है जिसकी वजह से
विवाह में लगातार रुकावटें चल रही हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, हम रिश्ते पे रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन बात आगे बढ़ ही नहीं रही है। आखिर कारण क्या? बच्चा जो है अच्छा कमाता है, अच्छी जॉब में है, वेल सेटल्ड है, लेकिन उसके योग्य कन्या मिल नहीं रही है। ऐसे ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमारे बच्चे के लायक ही नहीं है। उस स्थिति में क्या करें? क्या दिक्कत आ रही है? अब यहाँ पर हम बात करें कन्या की। कन्या जो है सुशील है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, खुद जॉब भी कर रही है। ऐसे में भी उसके अनुकूल रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ऐसे घरों के रिश्ते आ रहे हैं जो उसके योग्य नहीं है। तो ऐसे में भी दिक्कतें बढ़ती हैं, रुकावटें होती हैं, लेकिन उन रुकावटों का मुख्य कारण है क्या? जहां पर रिश्ता भी समझ में आ रहा है, उनसे भी बातचीत समझ में आ रही है, आखिर जब लास्ट मोमेंट आती है रिश्ते को पक्का करने की, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। आखिर ऐसी रुकावट है क्या? तो वो सारी की सारी रुकावट है ग्रह संबंधित, जो कई बार रुकावटों का कारण बनती है। मेन यहाँ पर हम मांगलिक भी लेंगे, इसके अलावा यहाँ पर हम इन ग्रहों के बारे में भी बात करेंगे, जिनके बारे में, जिन सूत्रों के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे और भी कई सारे सूत्र हैं जो यहाँ पर समस्याएं देते हैं। इसके साथ हम कभी नहीं भूलेंगे कि हमें दशा अंतरदशा को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो हम ये देख ही नहीं सकते कि रिश्ता होगा या नहीं होगा, या कितना टाइम और लगने वाला है इनके विवाह में। उससे रिलेटेड उपाय निकाला जाता है कि आखिर समस्या आ क्या रही है। द्वितीय भाव से संबंधित है, सप्तम भाव से संबंधित है, विवाह कारक ग्रह दूषित चल रहे हैं, उनके साथ में कौन से ग्रह मौजूद है, उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही यहाँ पर मेन बात जो आती है, उपाय निकलेंगे। ऐसे कोई भी उपाय विवाह संबंधित या विवाह में रुकावट के कभी भी नहीं करने चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, आपके कुछ ग्रह जो अच्छे हैं कुंडली में, वह भी अपना प्रभाव देना बंद कर देंगे अगर आपने कोई भी उपाय गलत कर दिया तो अच्छे अच्छे उपाय भी यहाँ पर उस समय बुरा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह बहुत ज्यादा मजबूती पर है, लेकिन उसका संबंध विवाह में रुकावट का नहीं है, वो किसी और क्षेत्र में आपको फल दे रहा था, तो ऐसे में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। विवाह तो यहाँ पर होगा नहीं, लेकिन दूसरी समस्याएं और उत्पन्न हो जाएंगी। उदाहरण के लिए आप इसको यूं समझ सकते हैं कि यहाँ पर सप्तम भाव यानी सप्तमेश जो है वो यहाँ पर शनि वक्रीय होकर बैठा, लेकिन उपचार जो करा दिया गया वो करा दिया गया मांगलिक का, जबकि मांगलिक है वो बात सही है, लेकिन मंगल यहाँ पर कारण नहीं, क्योंकि मंगल बैठा अपने मित्र के घर में। तो सप्तमेश हुआ वक्रीय, तो उन्होंने उपचार कराए यहाँ पे मंगल जो कि बहुत स्ट्रांग था, कहाँ बैठा? चतुर्थ भाव में बैठा, स्थित कहाँ हुआ? चतुर्थ स्थान में। उपाय कर रहे हैं मंगल के, मंगल जो है वो मित्र के घर में यहाँ पर चतुर्थ स्थान में स्थित है। तो ऐसे में क्या होगा? अब समस्या कहाँ आएगी? जातक का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर उसको यहाँ पर छेड़ने का प्रयास किया गया तो अत्यधिक रूप में गुस्सा बढ़ने लगेगा, संपत्ति का नुकसान शुरू हो जाएगा, मानसिक शांति भंग होना शुरू हो जाएगी अगर यहाँ पर उससे रिलेटेड गलत उपाय शुरू कर दिए तो। इसीलिए कोई भी उपाय अपनी मर्जी से कभी भी नहीं करने चाहिए कि आपने कहीं पर पढ़ लिया कि विवाह विलंब में ये उपाय करने चाहिए, स्वतः ही अपनी मर्जी से करना आप शुरू हो गए उस उपायों को, और आपको पूरा प्रोसीजर भी नहीं पता है उसका कैसे करना चाहिए, खाली मात्र पढ़ने भर से या सुनने भर से किसी के आपने ये उपाय शुरू कर दिया, तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ना कि वो कम होंगी। जैसे कई बार हमने सुना है यहाँ पर कि कई लोग ये शिकायत करते हैं हमने उपाय किया लेकिन लाभ नहीं मिला, विवाह संबंधित समय तो निकल गया। तो इसमें क्या दिक्कत आती है कि आपने उस उपाय को प्रॉपरली फॉलो अप नहीं किया, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। इसीलिए बोले गए समय में आपका विवाह जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाया। अगर आप वो प्रॉपर फॉलो करते हैं उपायों को, तो निश्चित समय अवधि के अंदर अंदर ही आपका रिश्ता जो है वो यहाँ पर पक्का हो जाएगा, फिर रुकावट नहीं आने वाली है। लेकिन उस मुख्य ग्रह को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण यहाँ पर यह दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जन्म पत्रिका का पूर्ण रूप से विश्लेषण करवाया जाए। केवल मात्र एक बार में देखने भर से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जब तक आप सभी पहलुओं पर पूरी तरीके से जांच ना कर ले कि आखिर कारण क्या है विवाह में रुकावट का। जिस समय आप उसको देख रहे हो तो आपको सारे फैक्टर कंसीडर करना जरूरी है। किसकी कुंडली आप देख रहे हैं? वर की देख रहे हैं, कन्या की देख रहे हैं। कन्या की कुंडली के लिए आपके जो ग्रह हैं वो अलग होंगे, कारक ग्रह।
पुरुष की कुंडली में कारक ग्रह हमेशा अलग रहेंगे देखने के लिए। विवाह संबंधित भाव वो सब कुछ यहाँ पे देखना जरूरी है। उसके बाद में चलित देखना जरूरी है, नवांश देखना जरूरी है, उसके बाद में गोचर देखना जरूरी है कि कारण क्या है और कब तक विवाह संपन्न हो सकता है। ये सब बातों को देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दशा क्या कह रही है। उसके बाद ही यहाँ पर उपायों को निकालना चाहिए। अगर प्रॉपर वे में यहाँ पर उपाय निकाले जाते हैं तो निश्चित रूप से बताई गई समय अवधि के अंदर अंदर ही जातक का जो विवाह है वो यहाँ पर संपन्न हो जाएगा, वो भी मन अनुकूल जगह पर। यानी उसके लिए ईश्वर ने जो जोड़ा बनाया है वो उसे शीघ्र ही यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, विवाह संबंधित रुकावटें आ रही हैं आपके परिवार में भी, तो आपको हमसे आके हमारे कार्यालय पे संपर्क करना चाहिए जानने के लिए कि आखिर समस्या क्या है, किस वजह से दिक्कतें लगातार बढ़ रही है और उसके लिए सटीक उपाय क्या रहेंगे। जानना चाहते हैं और भी ज्यादा विवाह संबंधित बारे में, तो इसलिए देखना ना भूलेगा हमारा अगला एपिसोड, वो भी इसी टॉपिक पे रहने वाला है, विवाह से संबंधित। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। नमस्कार।